हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से डेयर गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आ रहे हैं 4.1 एक्सरसाइज 12th क्लास डिटरमिनेंट सारणिक के क्वेश्चंस, जिनका बेसिक हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। 4.1 का बेसिक जो भी था मैंने ये क्लास में डाल दिया है। वो आप अगर बेसिक नहीं पढ़ा है आपने तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 4.1 का बेसिक जरूर पढ़ें। इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें उसका बेसिक मैंने बताया था। अब चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम 4.1 चैप्टर की बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना के किस मान के लिए सारणिक इस प्रकार से दी हुई सारणिक का मान शून्य होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है वो हल करेंगे। यहां सारणिक दी हुई है, कितनी दी हुई है के 2 4 और -3। अब हमें यह पता है ये किस मान के लिए शून्य होगा, तो शून्य का मतलब होगा 0 होगा आगे। ठीक है, यहां के का मान हमें डिफाइन करना है। अगर 2 क्रॉस 2 वर्ग की मैट्रिक्स हो तो उसका मल्टीपल हमने बेसिक में सीखा था। किस प्रकार से करते हैं, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीपल करेंगे और माइनस में इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीपल करते हैं, यही करते हैं। तो देखो -3 को के से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, -3k हो गया। और फिर देखो माइनस, फिर नेक्स्ट वाली इस वाली वैल्यू को मल्टीपल करूंगा तो कितना हो गया, 8 हो गया और इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो इसका डायरेक्ट हल कर सकते हैं हम। अब यहां अगर मुझे के का मान डिफाइन करना है तो सबसे पहले -3k इक्वल टू कितना लिखूंगा, 8। ये इस तरफ गया 8 और यहां से देखो के का मान चाहिए तो 3 का क्या लगाऊंगा, भाग। तो यहां के इक्वल टू कितना आ गया, 8/3। किसका, माइनस का। ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू आ गई शून्य के लिए। के का मान -8/3 इस वाली जो मैट्रिक्स है सारणिक है उसका मान शून्य करेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यदि x y और 2 4 की जो इस प्रकार की कुछ सारणिक है तो हमें x और अनुपात y हमें डिफाइन करना है। x अनुपात y का मान ज्ञात करना है, ये बोल सकते हैं, या x अनुपात y हमें डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से होगा। यहाँ दी हुई में सारणिक डिटरमिनेंट कितना है, x y और 2 और 4 है हमारे पास में। इस वाली सारणिक से इसका मान 0 है इक्वल। इस वाली सारणी से में x और y का अनुपात देखना है। तो सबसे पहले मैं मल्टीपल करूंगा x को 4 से, कितना हो गया, 4x। फिर माइनस मल्टीपल करूंगा y को 2 से तो कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से मुझे x अनुपात y चाहिए तो y को उस तरफ लेकर जाऊंगा, कितना हो गया, 4x इक्वल टू 2y। यही हुआ। अब हम क्या करेंगे, देखो 4x के लिए यहां y का अनुपात देखेंगे, x के साथ y का क्या देखेंगे, अनुपात देखेंगे। तो x के नीचे तो लगा दूं मैं y, तो x अपॉन तो हो गया y, और 4 के नीचे लगा दूं 2 के नीचे आएगा क्या, 4 मल्टीपल में, तो 2/4 कितना आ गया, 1/2। तो कहने का मतलब x अनुपात y की वैल्यू कितनी आ गई, 1:1:2 आ गई अपनी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो बहुत सीधे और सिंपल तरीके के क्वेश्चन हैं, एकदम इजी से हम आसानी से इनको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। यदि इस प्रकार की कोई सारणिक इक्वल टू 4 तथा इस वाली प्रकार की कोई सारणिक हो इक्वल टू 7 मान हो तो इसका x और y के मान हमें क्या करने, डिफाइन करने। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 3 को करने का तरीका किस प्रकार से हो जाएगा अपना। दिया हुआ जो सारणिक है, डिटरमिनेंट है, वो लिख लेंगे सबसे पहले, y और x इज इक्वल टू 4, और इस तरफ लिख लूंगा ये वाली x y 4 और 2, और इसका मान किसके इक्वल है, 7 के। सबसे पहले मैं इस वाली डिटरमिनेंट को हल करूंगा। तो देखो क्या लिखूंगा, 2 को x के से मल्टीपल किया 2x, y को 3 से किया -3y इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार से मैट्रिक्स को सारणिक को हल करते हैं हम। और फिर यहां भी क्या करेंगे, x को 2 से किया तो 2x, 4 को y से किया तो -4y इज इक्वल टू 7। ये वाली भी इस प्रकार से सारणिक हल होती है। ठीक है, बेसिक के अंदर पढ़ा है। अब यहां देखो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो और इसको इक्वेशन सेकंड दे दो आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो क्या लिखेंगे यहां पर, 2x -3y इक्वल टू 4, और नीचे वाली ये समीकरण 2x -4y इक्वल टू 7। इसको लेस करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी ये चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, माइनस है तो किसका आ जाएगा, प्लस का, और फिर यहाँ पे माइनस। 2x से 2x कैंसिल, 4y में से 3y गया तो प्लस का y बच गया, और माइनस के 7 में 4 गया तो माइनस के 3 बच गए। तो y इक्वल टू कितना आ गया, वैल्यू 3 आ गया अपना। अब ये y इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू -3 पुट इन इक्वेशन, पुट इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम y की जगह कितना पुट कर रहे हैं, -3, तो 2x
-3 इंटू वाई की जगह -3 इज इक्वल टू 4। यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x। देखो माइनस को 3 और माइनस का 3 तीनों दोनों को मल्टीपल किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 3 को 3 से मल्टीपल किया तो प्लस के 9 इक्वल टू कितना हो गया 4। यहां से x की वैल्यू कितनी निकलेगी 2x इक्वल टू 9 उस तरफ गया तो माइनस में जाएगा, माइनस के 9 में से प्लस का 4 गया, माइनस के कितने बच गए 5। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 2 का क्या लग जाएगा यहां भाग, तो x इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी -5/2 अपनी वैल्यू आ गई। सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर सेकंड में करेंगे, फोर्थ में। यदि हमारे पास इस प्रकार की मैट्रिक्स दी हुई हो तो हमें x का मान क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो देखो मैट्रिक्स जो दी सारणिक जो दी हुई है वो सबसे पहले लेंगे x माइनस का 1, x माइनस के 2, x और x माइनस के 3, इस प्रकार की ये सारणिक है। डिटरमिनेंट दिया हुआ है इक्वल टू कितना है 0, और यहां हमें क्या करना है x का मान फाइंड आउट करना है। तो वही प्रोसेस करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, यानी x माइनस 1 को मल्टीपल करेंगे किससे x माइनस 3 से, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। उसको हल करने का तरीका क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल माइनस इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो यहां देखो माइनस x माइनस 2 को मैं मल्टीपल करूंगा किससे x से इक्वल टू 0। सबसे पहले x को x से मल्टीपल किया x स्क्वायर, x को 3 से किया माइनस के 3x, माइनस 1 को x से किया माइनस x, माइनस 1 को 3 से किया तो देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 3 को 1 से किया तो 3 मल्टीपल में, फिर माइनस x को x से किया x स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को x से किया तो 2x इक्वल टू 0। यहां x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का कैंसिल आउट हो गया है, ये कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या बची देखो माइनस के 3x माइनस का x 4x, 4x के साथ में 2x है हमारे पास, यहां है हमारे पास माइनस के 4x और प्लस के 2x और प्लस के कितने हैं 3 इक्वल टू 0। यहां हमें मान किसका चाहिए x का, तो देखो 4x में से 2x गया तो माइनस के 2x बच गया, और ये 3 इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में 3 जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू वैल्यू कितनी आई 3/2। तो ये अपन ने फाइंड आउट कर लिए जो x की वैल्यू हमें चाहिए थी, वो अपन ने फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू कितनी आई 3/2 वैल्यू आ गई, किसके लिए x माइनस 1 x माइनस 2 x इंटू x माइनस 3 के लिए 0 मान जब होगा तब x की वैल्यू कितनी होगी 3/2 होगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न सारणिक के प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणिक एवं सहखंड लिखकर उनके मान भी ज्ञात करो। जैसे पहला अपने पास दिया हुआ है, अगर मैं इसके प्रथम जो देखो प्रथम स्तंभ की बात कर रहा है, इसका मतलब हो गया 1 4 3 की बात करेगा, इस पे स्तंभ यही है प्रथम। फिर सेकंड क्वेश्चन में चले तो इसका देखो प्रथम स्तंभ क्या होगा AHG होगा। प्रथम स्तंभ के प्रथम अवयव को मैं क्या कहूंगा A11 यही कहूंगा, और मुझे सबसे पहले मान किसका निकालना उप सारणिक का, उसके बाद निकालना सहखंड का। तो सबसे पहले देखो मैं यहां उप सारणिक निकालूंगा, उप सारणिक। तो प्रथम स्तंभ के लिए, प्रथम स्तंभ के लिए क्या होगी उप सारणिक, प्रथम स्तंभ का मतलब प्रथम अवयव, प्रथम स्तंभ का प्रथम अवयव है अपना 1 और इसका मान होगा A11 इक्वल टू 1। प्रथम स्तंभ और प्रथम अवयव 1 1 A11 की वैल्यू, और यहां इसकी मैट्रिक्स किस प्रकार से सारणिक किस प्रकार से मैं लिखूंगा, देखो ध्यानपूर्वक देखना। जो स्तंभ जो अवयव लेते हैं, उप सारणिक की मैंने डेफिनेशन बताई थी बेसिक के अंदर, जो अवयव लेते हैं उससे निकलने वाला स्तंभ और उससे निकलने वाली पंक्ति को अगर मैं छिपा लूं तो जो बचा हुआ जो मेरे पास मैट्रिक्स होगा या उप सारणिक होगी वो होगी इसकी उप सारणिक। तो -1 2 5 और 2 होगा, -1 2 और 5 और 2 होगा, -1 2 और 5 और 2 होगा इसका उप सारणिक। और इसकी वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, यहां 1 इक्वल टू होगी -1 को 2 से किया माइनस के 2, 5 को 2 से किया माइनस के 10 इक्वल टू माइनस के 12 है। इस प्रकार से इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे। ये तो मान निकालना आ गया होगा, पीछे 3 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन इस प्रकार के। फिर देखो नेक्स्ट है अपना A21, इसको क्या कहेंगे A21, प्रथम स्तंभ की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे इसकी। A21 की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे 4 इक्वल टू इसकी जो पंक्ति है वो और इसका स्तंभ छिपा लेंगे, बच गया क्या -3 2 5 और 2, -3 2 और 5 2, इसको हल कर लेंगे। 4 इक्वल टू क्या होगा 4 इक्वल टू -3 को 2 से किया माइनस के 6, फिर माइनस के 10 तो कितना हो गया माइनस के 16। नेक्स्ट करेंगे अभी इस वाली वैल्यू का मान A31 इक्वल टू 3 इक्वल टू
यहां देखो ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छिपा लेंगे हम, तो क्या बच गया -3 2 -1 और 2, -3 2 और -1 और 2, इसको मल्टीपल कर लेंगे तो 3 इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 को 2 से किया माइनस के 6, 1 को 2 से किया माइनस, देखो यहां पर हम ध्यान देंगे ये माइनस है, एक फॉर्मूले में माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहां पर, तो वैल्यू कितनी होगी 2, 6 में से 2 गया, कितने बच गए -4। तो इस प्रकार से ये वाली वैल्यू क्या की अपने डिफाइन कर ली है। अब इनका देखो क्या देखना है, उप सारणी के साथ देखना हमें सहखंड। सहखंड किस प्रकार से देखेंगे, सहखंड सबसे पहले पहली वैल्यू का a11 का सहखंड देखूंगा, तो a11 के लिए सहखंड किस प्रकार से होगा, जब हम मैं सहखंड देखूंगा तब Fij इसको डिनोट करते हैं, सहखंड को किससे डिनोट करते हैं Fij से। अगर यहां i और j का मान, i, j का मान दोनों का सम आता है तब तो क्या होगा प्लस होगा, और i प्लस j का मान विषम आता है उस कंडीशन में क्या होगा माइनस होगा मान। ठीक है, तो अब यहां क्या करेंगे, देखो यहां 4 लिया था, माइनस के 6 माइनस के 10 16 हो गए, यहां 3 लिया था, माइनस के 6 और माइनस माइनस किया तो कितना हो गया, यहां पे प्लस का 2 हो गया, कितना बच गया माइनस के 4 निकाला था अपन ने। अब इन जो संख्याएं हैं यहां a11 a12 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, इसमें देखो a i और j का मान है हमारे पास में, ये क्या है a i और j का मान, और मुझे जब Fij चाहिए तब उसको मैं क्या लिखता हूं, देखो Fij का मान पॉजिटिव होगा अगर सम होगा i प्लस j, ठीक है, और यहां Fij का मान नेगेटिव होगा Aij के, जब i प्लस j का मान क्या होगा विषम होगा। तो सबसे पहले हम i और j को चेक करेंगे, तो यहां अगर मैं पहले मान की बात करूं a11 की, तो क्या होगा मान a11 के लिए i और j का मान सम है, इसका मतलब प्लस वैल्यू आएगी, तो प्लस का मतलब जो दी हुई है वही वैल्यू आएगी, माइनस के 12 है, कोई इंटरचेंज नहीं होगा। अगर इसका मान माइनस लेते हैं हम तब माइनस को माइनस से मल्टीपल करके प्लस कर देते हैं यहां पर, लेकिन फिलहाल क्या है माइनस के 12 हो गई इसकी वैल्यू, क्योंकि ये क्या है 1 और 1 क्या है, i का मान भी 1 और j का मान भी 1, तो वैल्यू किस प्रकार से है i j के मान 1 + 1 इक्वल टू कितना है i + j 2 है, 2 यानी सम है। नेक्स्ट बात करें अगर हम इसकी a21 की, तो देखो a21 इक्वल टू कितना होगा, देखो a21 का मान -16 है, अब ये मान प्लस होगा या माइनस होगा उसके लिए देखेंगे i + j को जोड़कर, तो i + j कितना है अपना 3 है, 3 क्या है विषम है, और विषम होने के कारण ये क्या होगा माइनस होगा, विषम होने के कारण क्या होगा ये माइनस, तो यहां पे माइनस लगा दो, इसका मान कितना निकल गया प्लस के 16। सेम प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट a31 के लिए, a31 की वैल्यू कितनी है -4, ये हो गई -4। अब अगर मैं देखूं कि ये सम है या विषम है, तो देखो 3 + 1 कितना हो गया 4, ये क्या है सम है, और सम होने के कारण इसका मान भी क्या रहेगा यही रहेगा, अगर विषम होता तो माइनस से मल्टीपल होता ही। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट अपना इक्वेशन थी, फर्स्ट जो अपना मान था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब निकालेंगे देखो सेकंड मान। अब अगर हमें देखो इस वाली सारणी का मान निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, इस वाली सारणी के मान के लिए a11 निकाला था, a12 है हमारे पास में, a13 की भी वैल्यू है, यहाँ स्मॉल a11 a22 और a33 है 13 है, ये वाली जो स्तंभ है इसकी वैल्यू प्रत्येक की हमने ले ली है, F11 F21 और F31 अपन ने क्या किया है निकाल लिया। अब इस सारणिक का मान के लिए हम क्या करेंगे, देखो सारणिक A का मान के लिए A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13, ये वाला फॉर्मूला लगेगा अपने पास में। तो A11 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू माइनस के 12 है, प्लस A21 4 इंटू -16 प्लस 3 इंटू माइनस के 4, इसको मल्टीपल करेंगे क्या लिखेंगे माइनस के 12 है प्लस 64 प्लस सॉरी माइनस आएगा माइनस के 12 है, इसको हल करेंगे तो देखो माइनस के 12 और माइनस के 12 24, 64 में से 24 गया तो कितना बच गया 40। ये अपना मान आ गया किसका सारणिक का मान। सेम प्रोसेस इस वाले में करेंगे, वही अपने को सारणिक का या उपसारणिक निकालनी है और उसके साथ साथ में हमें सेकंड भी निकालना है। तो सेम प्रोसेस करेंगे सेकंड वाले पार्ट की। तो दिया हुआ मान है अपने को, अगर मुझे पहले स्तंभ A11 की निकालनी है उपसारणिक तो क्या लिखूंगा A इक्वल टू इस वाली स्तंभ को इस वाले कॉलम को छोड़ दूंगा, स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ दूंगा, बाकी BF FC बच गया, BF और FC ये बच गए अपने पास में।
नेक्स्ट टाइम अगर इसको मल्टीपल करूंगा तो किस प्रकार से, या तो फिर इसको देखो डायरेक्ट हल कर लेते हैं जिससे सेकंड और हमारे पास में क्या आ जाए, उपसारणिक दोनों आ जाए, साथ में लेकर चलते हैं इनको। फिर देखो यहां मैं साथ में लेकर चलूंगा तो किस प्रकार से होगा, ये a होगा, फिर देखो प्लस, यहां दूसरे वाले मान के लिए मैंने बताया था आपको, इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं और इसको प्लस लेते हैं। फिर इस तरफ भी क्या लेते हैं, ये वाला माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा। अब सेकंड मान लूंगा मैं h, और h के साथ क्या आएगा, माइनस, तो यहां क्या लूंगा, माइनस h इंटू, इसकी उपसारणिक क्या हो जाएगी, ये वाला स्तंभ, सॉरी ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बच गया, एच जी एफ सी, एच जी और एफ सी बच गया अपने पास में। फिर नेक्स्ट लेंगे जी, जी किसके साथ आएगा, प्लस के साथ, और इस वाली जो स्तंभ है ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे जिससे ये जुड़ा हुआ है जी, इन दोनों को छोड़ा तो देखो क्या बच गया, एच जी बी एफ, एच जी और बी एफ, ये हमारे पास में वैल्यू बच गई। अब इसको हल कर लेंगे डायरेक्ट, तो यहां देखो क्या होगा मान इसका, a इंटू बी को c से किया bc माइनस एफ स्क्वायर, फिर माइनस h इंटू h को c से किया hc और माइनस के gf, फिर प्लस के g को मल्टीपल किया hf से माइनस gb, ये वाला ऑप्शन हो गया अपना। इस प्रकार से डिफाइन कर लेंगे, माइनस की वैल्यू आएगी। अब इस पूरी वैल्यू को अंदर मल्टीपल कर देंगे, g को अंदर मल्टीपल कर देंगे, यहां से मल्टीपल किया तो a b c हुआ, फिर माइनस में a f स्क्वायर हुआ, फिर माइनस में h को इससे किया तो h स्क्वायर c हुआ, माइनस को माइनस से मल्टीपल किया प्लस हो गया, h को इससे किया तो h g f हो गया, फिर प्लस को g को अंदर मल्टीपल किया तो g f स्क्वायर, सॉरी g f h हो गया, फिर माइनस जी स्क्वायर और बी हो गया। ये वैल्यू डायरेक्ट, अब यहां से आप प्लस की वैल्यू एक जगह कर सकते हैं, माइनस की वैल्यू एक जगह कर सकते हैं, उस प्रकार से इसका प्रसार ओपन कर सकते हैं। तो इसका मान डायरेक्ट हम यहां पे निकाल सकते हैं, इस प्रकार से इसका मान निकल जाएगा। यहां प्लस की वैल्यू एक जगह कर लो, ए बी सी तो क्या आ गया, एक जगह आ गया, फिर प्लस की वैल्यू एच जी एफ, प्लस के एच जी एफ हो गया, और फिर प्लस के जी एफ एच हो गया। तो देखो जी एफ एच और एच जी एफ दोनों सेम है, मल्टीपल में है, तो इसको क्या नाम दे दूंगा, 2HGF। फिर माइनस की वैल्यू क्या बच गई, ये 2, तो यहां माइनस के AF स्क्वायर, माइनस का H स्क्वायर C और माइनस का G स्क्वायर B, ये इस प्रकार की मैट्रिक्स का मान या सारणिक का डिटरमिनेंट का मान हो जाएगा। क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6, देखो सारणिक दी हुई है इस प्रकार की, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। बेसिक तरीके से अपन ने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले बेसिक अपने पढ़ा था, तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका का क्वेश्चन है ये भी। यहां अगर मुझे सारणिक का मान निकालना है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कौन से स्तंभ में, कौन सी पंक्ति में जीरो मान आ रहे हैं। ज्यादा देखो C3 के अंदर जीरो आ रहे हैं इस वाली वैल्यू में, तो ये वाली वैल्यू लेकर चलूंगा ताकि कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। मान तो हर किसी इक्वेशन से आ जाएगा, हर कोई भी आप वैल्यू ले लो, कोई भी अवयव ले लो, उसी से मान निकल जाएगा, लेकिन यहां जीरो लेंगे ताकि हमें आसानी से हल कर सके। मल्टीपल में जीरो होगा तो डायरेक्ट हल हो जाएगा। तो यहां देखो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये वाला लिया मैंने सबसे पहले 1 के लिए, तो इसकी वैल्यू 1 इंटू क्या लिखूंगा, इसको माना a है, 1 इंटू ये वाला लूंगा तो ये और ये इक्वेशन छूट जाएगी। कहने का मतलब ये पंक्ति ये स्तंभ रह जाएगा। क्या बच गया, 5 को 3 से किया तो 15, माइनस 10 को 0 से किया तो 0। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट अपना लेंगे 0। तो देखो माइनस लूंगा 0 के लिए, सेकंड के लिए 0 ले तो माइनस लेता हूं, 0 इंटू ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, 3 को 11 और 10 और 3, तो 3 को 3 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया 9, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 11 को 10 से किया 1 10 हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे प्लस 0, 0 के लिए देखो अब इस 0 के लिए ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बच गया, 3 को 0 से किया तो 0, माइनस 11 को 5 से किया तो प्लस के 5, ये वैल्यू आ गई अपनी। अब देखो इससे ये वाला 0 हो गया, ये वाला भी 0 होगा क्योंकि मल्टीपल में क्या है, दोनों में 0 है। अब यहां क्या बच गया, सारणिक A इक्वल टू 15 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 15, डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट आंसर आ गया। हमें हल करते समय यही देखना है कि सबसे सिंपल तरीके की जो शून्य सारणी है वो कहां आ रही है, उससे हम वैल्यू निकाल लेंगे तो इजी रहेगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7 इस चैप्टर का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एकदम। यहां देखो मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट दिया हुआ है और उसका मान RHS के इक्वल हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करूं, R के जो सापेक्ष, इसको R के सापेक्ष ओपन कर दूं, R के सापेक्ष प्रसार। तो देखो R के सापेक्ष करूंगा तब सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा,
और 1 से मल्टीपल होगी कौन सी, इस वाली जो पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़कर वैल्यू क्या बच गई 1 माइनस सी, और सी क्या हो गया सी स्क्वायर, और ऑलरेडी माइनस है यहां सूत्र में भी माइनस है, प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा पहली वैल्यू। फिर नेक्स्ट करेंगे देखो बी के लिए, तो माइनस के होगा ए, इस सेकंड के लिए माइनस का ए इंटू ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति रह जाएगी, तो माइनस ए को ए से किया माइनस का ए, और फिर माइनस बी को सी से किया, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का बी सी, इस प्रकार की वैल्यू होगी। फिर नेक्स्ट देखो यहां मैं बी की बात करूंगा तो प्लस में बी लूंगा, और इसके मल्टीपल में क्या आएगा, ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, तो ए को सी से किया तो ए सी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और बी को 1 से किया तो माइनस का बी होगा, लेकिन सूत्र में भी माइनस आता है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखेंगे देखो मल्टीपल करूंगा 1 को 1 से, तो यहाँ 1 हो गया, प्लस 1 को सी स्क्वायर से किया तो सी स्क्वायर, फिर इसको भी अंदर मल्टीपल कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ए को ए स्क्वायर से ए से किया तो ए स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस अंदर गया तो माइनस का ए बी सी हो गया तीनों मल्टीपल में, फिर प्लस ए बी सी, ए बी और सी होगा, इसको इससे मल्टीपल किया तो, और प्लस का कितना हो गया बी स्क्वायर हो गया। यहाँ एबीसी से एबीसी कैंसिल, प्लस और माइनस का क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और साथ में यहाँ कितना है प्लस का 1। क्या ये आरएचएस वैल्यू आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ये किसके इक्वल आ रही है आरएचएस के, लेकर क्या चले थे एलएचएस अपन लेकर चले थे, और वैल्यू किसके इक्वल आरएचएस के इक्वल आ गई अपनी, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। बहुत ही 4.1 के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चंस है, तो आपको पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, बेसिक अगर क्लियर है आपका तो 4.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चंस के अंदर करने में। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, थैंक यू।